संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित संतोष तिवारी शास्त्री के मुखारबिंद से किया जा रहा है। भोजपुरी महिला मंडल प्रभात फेरी के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस चित्रकूट धाम के कथावाचक पंडित संतोष तिवारी शास्त्री ने कहा, भागवत कथा का एक एक श्लोक भव सागर से तारने में समर्थ है। भक्तों को भागवत की कथा सुनना चाहिए। लोक परलोक कथा सुनने में सुधर जाता है। बाबा वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। नारद जी के कहने के अनुसार 18 पुराणों के रचयिता बाबा वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, ग्रंथ को लिखा, कुछ शांति मिली, किंतु उसे पढ़ने वाला नहीं मिला। अंत में अपने पुत्र महाराज सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने भागवत की कथा पढ़ाई। सुखदेव जी के अनुसार घर घर भागवत का प्रचार किया गया, जिसे आप और हम सुनकर के अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। पंडित संतोष तिवारी शास्त्री ने कहा कि यदि महाराज सुखदेव जी ना होते तो हमारे आपके घर तक भागवत कथा ना पहुंचती। यदि बाबा तुलसीदास जी ना होते तो घर घर में रामायण ना पहुंचती। अतः हमें संत महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं के दर्शन से, पूजन से हमारा बेड़ा भव से पार होगा। कथा सुनने के लिए भोजपुरी प्रभात फेरी मंडल के सदस्य एवं भारी संख्या में महिलाएं कथा पंडाल पर उपस्थित रहे। कथा सुनने नगर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री राम किशोर शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती नमिता अग्रवाल, पार्षद भारती सेठी, अर्जुन अरोरा आदि उपस्थित रहे। समिति अध्यक्ष श्रीमती आरती यादव ने बताया, गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने, कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए नगर के कथा प्रेमियों को कथा पंडाल में आने की प्रार्थना की गई है। राजेश सैनी, ब्यूरो चीफ, जिला रायसेन। हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारे, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारे में। बोलो बाकी मेरी लाल की। श्री राधे। सभी लोग भगवान की पावन आरती करेंगे। भस्मासुर के अंजर पंजर ढीले कर दिए, नचा नचा के, यानी थका दिए, हाथ पांव ढीले पड़ गए। इसके बाद भगवान ने कलाबाजी शुरू की। नचाते नचाते और झुक करके मोहिनी रूपधारी भगवान ने अपने पंजों में, पांव के पंजों में हाथ रखा। अब भस्मासुर ने नकल तो करना है, भस्मासुर ने हाथ रखा, फिर नचाते नचाते घुटनों में हाथ रखा, भस्मासुर ने भी रखा, फिर कमर में रखा, कमर से कंधे में रखा, कंफ्यूज करते करते, भ्रमित करते करते, और भगवान ने, मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर में रखा, जल करके भस्म हो गया। 1 सेकंड में ज्यों ही हाथ रखा, रखते ही जल करके राख हो गया। इस तरह से भस्मासुर का अंत हो गया। सज्जनों, मैं आपसे बताऊं, दया ही दुख का कारण है। हमारे अरुण भावसार जी बैठे, इनके पिताजी कहीं कहीं लिख देते थे, अब ये भी लिखते हैं। उनके पिताजी बड़े अच्छे जो है ना मास्टर